दोस्तों मैं मार्क नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग दिल्ली पुलिस के सेट नंबर 4 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, 4 नंबर को। और ये जो सेट है थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि हिंदी में समझाने का। और बेसिकली करंट अफेयर को तो आप इसको छोड़ ही दीजिएगा, बाकी स्टैटिक चीज़ों को मैं अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर दूंगा। आपको कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला सेट जो है सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी जो होगा आपका हिंदी में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू बी होस्ट द फर्स्ट समर ओलंपिक द समर ओलंपिक गेम 2024 का जो समर ओलंपिक गेम होगा कहाँ पे होने वाला है? तो आपका पेरिस में होने वाला है। समर ओलंपिक 2024 का कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। टोक्यो वाला 2020 में हुआ था, 2024 में पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। अब 2032 वाला कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। तो याद रखना है इन सबको। नेक्स्ट है, डूइंग द वाटर साइकिल विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन के प्रोसेस में प्लांट का कौन सा पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है? तो आपका पत्ते भाग लेते हैं। तो वाटर साइकिल में प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है एवोपरेशन में भाग लेता है? तो लीव्स हो गया, उसके पत्ते जो है भाग लेते हैं एवोपरेशन में। और कौन सा फॉर्म होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो हम देख लेते हैं, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यानी चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे आपका राज्यसभा, ये दोनों ही क्या होते हैं आपका, ये डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो यही इसका कहने का सेंस है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? परमानेंट बॉडी होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्वाफायर। एक्वाफायर क्या होता है? तो एक्वाफायर जो होता है सैचुरेटेड जोन बीनीथ द वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे एक तरह का सैचुरेटेड जोन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वाफायर कहते हैं, जहाँ पे पानी जमे होते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड जोन जो होता है जहाँ पे वाटर टेबल होता है उसको हम एक्वाफायर कहते हैं। जहाँ भी वाटर टेबल जमे होते हैं उनको हम एक्वाफायर कहेंगे, जमीन के अंदर। कलमकारी, द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ हैंड पेंटिंग ऑन फैब्रिक ओरिजिनेटेड इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो कलमकारी है कहाँ का है? तो कलमकारी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कलमकारी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बिहार का कहाँ? बिहार का क्या हो जाएगा? बिहार का मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, मधुबनी। और मंजूषा पेंटिंग आपका भागलपुर का हो जाएगा। बिहार का मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा का आपका पट्टचित्र हो जाएगा, पट्टचित्र। और भी बहुत सारा आपका वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का हो जाएगा। ये सब पेंटिंग आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आपका मिनिएचर पेंटिंग दो तरह का होगा, एक तो मुगल पेंटिंग को कहलाता है और दूसरा आपका पटना कलाम पेंटिंग भी आपका मिनिएचर पेंटिंग के अंदर में आता है। नेक्स्ट है, एज ऑफ अगस्त 2020 इंडिया गेट इट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट वैल्यू कौन सा है? तो ये होगा रिफाइंड पेट्रोलियम। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट वैल्यू कौन सा है? तो एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा करता है रिफाइंड पेट्रोलियम करता है। नेक्स्ट है, हु एंड द फॉलोइंग वाज द को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी अलॉन्ग विद द मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के साथ कौन जो थे स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे? ये थे आपके चित्तरंजन दास थे। तो स्वराज पार्टी के साथ जो है स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब? 1923 में किए थे, याद रखना है। क्यों किए थे? क्योंकि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा इंसिडेंट होने की वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था, इसलिए इन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप। इनमें से कौन सा जायद क्रॉप है? तो आपका वाटरमेलन जो आपका जायद क्रॉप है, ठीक है। तो राइस कहता है खरीफ हो जाएगा, कॉटन भी आपका खरीफ हो जाएगा, वीट जो आपका कैसा है? रबी क्रॉप है। तो वाटरमेलन कैसा है? जायद क्रॉप है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द इन फेमस जालियांवाला बाग मासकर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये है कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वो लोग जो है किचलू और सत्यपाल जो थे उनको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, और उसी के प्रोटेस्ट में लोग वहाँ पे आए थे। और बैसाखी का त्यौहार भी था, इसलिए भी वहाँ पे जमा हुए थे। और यहाँ पे रॉलेट एक्ट भी साथ में चल रहा था, तो इस वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और मेन कौन था? जनरल डायर था, मेन कल्प्रिट था जिसको उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट है, एज ऑफ सितंबर 2020 व्हाट इज द सेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? तो ये हो जाएगा 34 है। सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ हो गई कितनी हो गई? 34 हो गई है, 34 है आप आज के टाइम का। नेक्स्ट है, वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का जो नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो झांसी में हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? झांसी में है। फिर शिमला में किसका है? आलू का हो जाएगा। कोयम्बटूर में गन्ना का हो जाएगा। बाकी इस तरह के आपको रिसर्च सेंटर याद रखना है। कटक में राइस का हो जाएगा। एज ऑफ जुलाई 2020 हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द 6th रिचेस्ट मैन। तो छठा रिचेस्ट मैन कौन बन गया है? जो आफ्टर सरपासिंग अल्फ़ाबेट को फाउंडर लैरी पेज अकॉर्डिंग टू डेटा। तो उस समय का करंट अफेयर, तो उस समय मुकेश अंबानी थे।
अब चेंज हो गए होंगे। विथ विच कंट्री डच इंडिया शेयर द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर भारत जो है किसके साथ साझा करता है? ये आपका बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर। सबसे कम करता है आपका अफगानिस्तान के साथ, कितना? 106 किलोमीटर। तो याद रखना है कि जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा करता है 4096 किलोमीटर। और इंडिया बांग्लादेश के साथ कौन सा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था? 2015 में, 2014-15 में आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनता है? तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। नेक्स्ट है एज ऑफ द अगस्त 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर 100% एफडीआई इक्विटी इन इंडिया इज नॉट परमिटेड एट द इंडिया एफडीआई पॉलिसी, यानी इंडिया के एफडीआई पॉलिसी में 100% जो है एफडीआई जो इन्वॉल्व है वो किस सेक्टर में नहीं है? ये नहीं करा है कि आपका नॉट परमिट नहीं किया गया। तो आपका मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, तो मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में जो आपका 100% यानी रिटेल ट्रेडिंग में को 100% एफडीआई अलाउ नहीं किया गया है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या है? तो पट्टचित्र स्टाइल कहाँ पे है? तो आपका उड़ीसा का हो जाएगा, महाराष्ट्र का वर्ली पेंटिंग हो जाएगा, बिहार का मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, और मंजूषा पेंटिंग भी बिहार का हो जाएगा। महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930 फ्रॉम, तो सॉल्ट मार्च जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आपका साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ तक चला था? दांडी तक चला था। कितने दिन की यात्रा? 24 दिन की यात्रा थी, और 384 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने किया था 24 दिन में। तो याद रखना है कि जो सॉल्ट मार्च है किसका पार्ट है? तो आपका सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था सॉल्ट मार्च, जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये चला था। नेक्स्ट है रबी क्रॉप आर जनरली हार्वेस्ट, रबी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं कब? तो मार्च और जून में, मार्च और जून के बीच में रबी क्रॉप को काटा जाता है। मार्च और जून में काटा जाता है रबी क्रॉप को, और विंटर में इसको बोते हैं अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। किलोवाट किसका होता है? तो पावर का होता है। हॉर्स पावर किसका होता है? पावर का ही हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। न्यूटन होता है फोर्स का। विथ विच डांसिंग फॉर्म इज नोटेड क्लासिकल डांसर? शोभना नारायण का संबंध कौन से डांस फॉर्म में से? तो कथक से हो जाएगा। शोभना नारायण का कौन सा फॉर्म से हो जाएगा? तो शोभना नारायण का संबंध है कथक से। कथक से मैंने कितने बार बताया कि कितने आते हैं? कथक से हो जाएगा। तो कथक से जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कौन कौन सा याद रखना है आपको यहाँ पे? पहला तो हो जाएगा, पहला तो आपका बिरजू महाराज का नाम याद रखना है, फिर आपका लच्छू महाराज याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका शोभना नारायण हो जाएंगे, या फिर आपका सितारा देवी हो जाएंगे। उसके बाद है आपका कौन कौन सा? तो कुमुदनी लाखिया हो जाएंगे, रोहिणी भाटे हो जाएंगे, और साथ में विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे। इसके साथ साथ कमलिनी और नलिनी अस्थाना का भी संबंध जो आपका कथक डांस से आता है। बाकी जो है आपको बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम भारतनाट्यम के, अगर हम बात करें भारतनाट्यम से, तो भारतनाट्यम के भी इंपॉर्टेंट जो डांस फॉर्म आपका पहला है रुक्मणी देवी अरुंडेल है, इनका संबंध जो भारतनाट्यम से हो जाएगा। इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध हो जाएगा। इसके बाद दो हीरोइन आपको याद रखिए, वैजंती माला और कौन हो जाएंगी? वैजंती माला और हेमा मालिनी हो जाएंगी। इसके बाद अलारमेल वैली आ जाएंगे, और कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे? अलारमेल वैली के बाद नर्तकी नटराज आएंगे, पद्मा सुब्रमण्यम आ जाएंगे, टी बाला सरस्वती आ जाएंगे। तो इन इतने सारे नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें कथकली का, तो कथकली के लिए छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे कुचिपुड़ी के लिए हम बात करते हैं, कुचिपुड़ी में कौन कौन से हैं? तो कुचिपुड़ी के लिए आपको याद आएंगे अपर्णा सतीशन का नाम याद रखना पड़ेगा। 3 लोग मेनली याद रखना पड़ेगा, अपर्णा सतीशन नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है कुचिपुड़ी में अपर्णा सतीशन हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो चिन्ना स्वामी सत्यम है, चिन्ना सत्यम हो जाएंगे, उनका समय है चिन्ना सत्यम हो जाएंगे। इसके साथ जो है तीसरा पद्मजा रेड्डी है, उनका नाम याद रखना है। जहाँ भी रेड्डी लग जाएगा आप कुचिपुड़ी आप उसको लगा सकते हैं। इसके बाद जब मल्लिका साराभाई जो है, कुछ इनका संबंध भारतनाट्यम और कथक भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से होता है। सोनल मान सिंह का भी संबंध होगा भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से होता है। Who among the following was the first singer to be presented with the India highest civilian honor award भारत रत्न? तो पहले सिंगर कौन थे जिनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न मिला था? तो ये थे आपका MS सुब्बलक्ष्मी। सबसे पहले सिंगर जो थे जिनको भारत रत्न मिला है वो थे MS सुब्बलक्ष्मी थी। नेक्स्ट है व्हेन डिड द इंडिया फॉरेक्स रिजर्व हिट 400 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार 400 बिलियन का मार्क्स कब है? तो ये 2017 में था। अब जो पूछेगा तो 600 बिलियन का मार्क्स पूछेगा। 600 बिलियन का मार्क्स कब हुआ था? तो देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है द स्टैच्यूटरी पावर ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल वाज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है कब आया था? ये आपका 1947, यानी जो आपका जो आरबीआई ने जो द स्टैच्यूटरी पावर है एक्सचेंज कंट्रोल वाज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को कब जो है आपका पावर दिया था? 1947 में दिया था।
नेक्स्ट है विच सिटी शेड्यूल टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2022। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होगा? तो ये होगा बर्मिंघम में होगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का 2022 का संस्करण कहाँ पे होगा? बर्मिंघम में होगा, याद रखना है, बर्मिंघम इंग्लैंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल फॉर एक्सीडेंटल डेथ अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसमें जो आपका इंश्योरेंस है इसके तहत कितना इंश्योरेंस मिलेगा? तो उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। याद रखना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हैंग्ड फॉर किलिंग ब्रिटिश ऑफिसर वाल्टर चार्ल्स रैंड एंड चार्ल्स आयरिस्ट इन द ईयर 1897। 1897 में चार्ल्स वाल्टर रैंड और आयरिस्ट की हत्या जो है किसने की थी? तो यहाँ का चापेकर ब्रदर ने किया था। चापेकर ब्रदर ने रैंड और आयरिस्ट की हत्या की थी 1897 में, याद रखना है। नेक्स्ट है भगत सिंह राजगुरु को किसके? तो ये आपका साउंडर्स की हत्या में इनको फांसी की सजा मिली थी। और इन पर कौन सा केस चला था? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला था, याद रखना है। मंगल पांडे ने अपने ही इनको 1857 की लड़ाई में इन्होंने जो कार्ट्रिज था, जो गन था, उसको चलाने से मना कर दिए थे और अपने ही सोल्जर पे अपने ही सीनियर को मार दिए थे। तो उसके लिए इनको फांसी की सजा मिली थी। और राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां किसके लिए थे? आप मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है हु एम द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल हो जाएंगे। तो ओवरड्राफ्ट के लेखक हैं आपके उर्जित पटेल हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द तुलुनी फेस्टिवल सेलिब्रेट। तो तुलुनी फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? तो टुलुनी फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो टुलुनी फेस्टिवल जो है मनाते हैं नागालैंड में। और कौन से फेस्टिवल होते हैं? तो नागालैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। इसके बाद नागालैंड का एक त्यौहार जिसका नाम सेक्रेनी त्यौहार है। सेक्रेनी भी आपका नागालैंड का है। इसके साथ एक मोत्सू का त्यौहार, मोत्सू जो है त्यौहार जो है आपका, मोत्सू का त्यौहार ये आपका नागालैंड का ही है। तो ये 3 फेस्टिवल आपको याद रखना है नागालैंड का। इसके बारे में नागालैंड के बात करें तो यहाँ पे जो नागालैंड हो गया, छोड़ दीजिए, यहाँ पे इंग्लिश जो है मुख्य रूप से बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं सिक्किम का, तो यहाँ पे लोसांग फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पे लोसांग फेस्टिवल के साथ साथ आपका जो है सागा दावा फेस्टिवल भी यहाँ पे हम मनाते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसका, तो मणिपुर का बात करेंगे तो एक मिनट, इसका अगर हम बात करते हैं मणिपुर का, तो मणिपुर में आपका योशांग फेस्टिवल यहाँ पे मनाते हैं। योशांग फेस्टिवल हो गया, फिर सांघाई फेस्टिवल हो गया, ये सब फेस्टिवल आपको मणिपुर में मनाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे मणिपुर में आपका लोकटक लेक होता है, जिसमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, एक तरह का फ्लोटिंग नेशनल पार्क कर सकते हैं, देश का है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने डांस यहाँ पे क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में आपका बहुत सारे जो होते हैं त्यौहार मनाते हैं। तो उनमें से इम्पोर्टेंट है आपका डी फेस्टिवल, डी फेस्टिवल में से है। फिर मोनपा फेस्टिवल होता है आपका, फिर सलांग होता है, सलांग हो गया, मोपिन फेस्टिवल हो गया, ये सब आपका कहाँ का होता है? आपका अरुणाचल प्रदेश का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने फाइंड किया था? तो क्या मदन मोहन मालवीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाइंड किया था किसने? मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, याद रखना है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। फिर दादा भाई नौरोजी के बाद बात करते हैं, इनकी 2 बुक है, इसका एक तो है वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएंगे और दूसरा आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनकी जो है इन्होंने आपके पहले इंडियन थे जिन्होंने आपका ब्रिटिश के इकोनॉमिक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बताया था, यानी ब्रिटिश के शोषण नीति को दिखाया था। और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम है उन्होंने 20 रुपये के हिसाब से निकाला था। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसका हो जाएगा? तो सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे किसका हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। कपिल देव का क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा आपका, कपिल देव का हो जाएगा। अगर हम बात करें VVS लक्ष्मण का, तो 281 एंड बियॉन्ड। सौरभ गांगुली का ए सेंचुरी नॉट इनफ। अगर युवराज सिंह का बात करें तो आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह का हो जाएगा। वहीं अगर हम मिल्खा सिंह का बात करें तो रेस ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। अगर सानिया मिर्जा का बात करें एस अगेंस्ट ऑड्स हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑन द डेट ऑन विच डेट वाज द GST जो है कब इंप्लीमेंट किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन है GST के लिए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स टाइटल। तो उस समय क्या सोफिया केनिन जीती थी। आज देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कौन सी वुमेन जीती है। तो यानी आप चारों के चारों ग्रैंड स्लैम को आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है द बुद्धिस्ट काउंसिल दैट वाज लेड टू द फाइनल डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू टू पार्ट, हीनयान महायाना। हीनयाना और महायाना बुद्धिज्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। हीनयान महायाना में वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका कश्मीर में हुआ था। और कश्मीर में कौन किया था? आपका कनिष्क के टाइम में हुआ था। और कहाँ पे? कुंडबला में हुआ था। और साथ में जो है आपका किसने अध्यक्षता की थी? तो वासुमित्रा ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। और ठीक है, राजगीर में क्या होता है? राजगीर में पहला हुआ था, फर्स्ट हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो पहला हुआ था राजगीर में आपका अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। दूसरा जो है आपका काल अशोक के टाइम में हुआ था। और तीसरा जो है अशोक के टाइम में हुआ था। अगर जो भी आपका जो राजगीर में हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। दूसरा जो वैशाली में होता है उसका अध्यक्षता किया था सबाकामी में। तीसरा जो होता पाटलिपुत्र में तो इसने किया था मुगलीपुत्र तीसस ने किया था। और चौथा कश्मीर में वासुमित्रा ने किया था। नेक्स्ट है द 10% ऑफ द रिजर्वेशन इज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिलता है। वो कितना मिलता है? कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो आपका 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कौन सा है? तो 103वां संविधान संशोधन था। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे 103वां संविधान संशोधन किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीक ऑफ द हिमालय? कौन सा हिमालय का चोटी नहीं है? तो कंचनजंगा है, आपका धौलागिरी आता है, मकालू आता है, लेकिन आपका माउंट कोयोप नहीं आता है। माउंट कोयोप जो है आपका हिमालय का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट? तो सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट जो है 2011 सेंसस से कौन है? तो सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? तो सिक्किम का हो जाएगा यहाँ पे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। स्टेट की बात करें तो लीस्ट पॉपुलेशन है आपका सिक्किम का हो जाएगा। अगर बात डेंसिटी वाइज कहेंगे तो डेंसिटी वाइज सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर प्रोपाउंडेड अ न्यू वे ऑफ लाइफ रिलीजन इज कॉल्ड दीन इलाही? दीन इलाही का स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। याद रखना है, दीन इलाही का स्थापना जो है किसने किया था? अकबर ने किया था। इसके साथ साथ इसने दास प्रथा को खत्म किया था। दास प्रथा को खत्म किया था। इसके बाद जो है इन्होंने जजिया को समाप्त किया था। इसके बाद जो है दीन इलाही सिस्टम को अपनाया था इन्होंने। उसके बाद क्या क्या इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और क्या क्या इन्होंने किया था? मनसबदरी सिस्टम की स्थापना की थी। उसके बाद जो है इन्होंने और भी बहुत सारे इन्होंने काम किया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और महाराणा प्रताप के साथ 1576 में इन्होंने लड़ाई की थी, जिसमें जो है लगभग ये जीत ही गए थे अकबर की टीम ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो चौहान राजवंश जो आपका यानी चहमाना राजवंश दक्षिणी भाग से नहीं है, उत्तर भाग से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। आगे चेर हो गया, पांडे हो गए, चोल हो गए, ये किसका पार्ट है? ये है पार्ट आपका साउथ इंडिया का पार्ट है। चोल की राजधानी कहाँ थी? चोल की राजधानी तंजौर थी। और पांडे की राजधानी मदुरई थी। चोल की राजधानी चेर वंश का कहाँ था? आप मेरे को कमेंट में बताइए चेर वंश की राजधानी कहाँ थी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड? कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका आसाम में हो जाएगा। कामाख्या मंदिर जो आसाम में है, जो कि वहाँ पे आपका आम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है। आसाम का आम्बुबाची फेस्टिवल मनाते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सा फेस्टिवल है? माजुली फेस्टिवल भी यहाँ पे आसाम में मनाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे 7 नेशनल पार्क है। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, दिब्रू साइकिल हो गया, मोना, और कौन सा बहुत सारे आपका नेशनल पार्क हो जाएंगे। फिर यहाँ पे और भी बाकी है, यहाँ पे बाकी कामाख्या टेम्पल आपका आसाम में हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन इज द वन ऑफ द प्रोसेस इन विच द वाटर साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंडेंसेशन? कंडेंसेशन के बारे में क्या संबंध है? क्या आपका ट्रू है? तो वेपर स्टार्ट इन द ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड स्टेट। तो वेपर जो होता है, जो वेपर होता है, वेपर फॉर्म, तो ये आपका किस में होता है? लिक्विड में चेंज होता है, तो इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया है द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ का है? तो गोवा का है जगह। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पूछेगा तो गोवा का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका अर्बनाइजेशन कहाँ पे, शहरीकरण कहाँ पे? तो ये भी आपका गोवा में ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो इस जगह दस्त या डायरिया में। डायरिया में क्या होता है? आपका सोडियम की कमी हो सकती है। दस्त या डायरिया के समय में आपका सोडियम की कमी हो सकती है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन एलोकेटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट? तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा का सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राज्यसभा का सीट उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा विधानसभा का सीट आपका उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट? तो जब IPL पहली बार लॉन्च हुआ था, इनॉग्रल हुआ था, तो उसका पहला इवेंट किसने जीता था? तो राजस्थान रॉयल ने जीता था। उस समय इसके कैप्टन थे कौन? क्या नाम है उनका? भूल रहा हूँ। शेन वॉर्न। हाँ, शेन वॉर्न उनके कैप्टन थे, जिनका मृत्यु हाल ही में हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हिस्टोरियन वॉन इजराइल प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज? तो डैन डेविड प्राइज जो है, जो कि इजराइल
प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि जीता आपका संजय सुब्रमण्यम ने। तो याद रखना है कि 2019 का जो इजराइल का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड डैन डेविड प्राइज जो है किसने जीता है, तो संजय सुब्रमण्यम ने जीता है। नेम द सिख गुरु हु डेवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर द पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज के लिए गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया है, तो गुरु अंगद ने डेवलप किया है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया है, तो गुरु अंगद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रामदास कौन थे, इन्होंने आपका किसका स्थापना किया था, गोल्डन टेम्पल का स्थापना किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो कहा किसका सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ किसका है, तो ये जगह आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे लोकसभा का सीट ज़्यादा है, राज्यसभा का सीट ज़्यादा है, विधानसभा का सीट ज़्यादा है, तो वहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, तो लुइस पास्चर ने किया था। लुइस पास्चर ने एंथ्रैक्स का वैक्सीन को डिस्कवर किया था। एडवर्ड जिनर ने किसका किया था, यह पेंसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जिनर ने पेंसिलिन की खोज की थी, याद रखना। और ये किससे, एडवर्ड जिनर ने चेचक की खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जिनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और पेंसिलिन का खोज किया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। रॉबर्ट कोच कोलरा का डिस्कवर किए थे, कोलरा वायरस का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन सक्सेसफुली लॉन्च द ऐप स्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट 9 जुलाई 2020। तो ये चाइना ने किया था। ऐप स्टार 6D को किसने लॉन्च किया था, तो ये थे आपके चाइना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @mock test GK GS, आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।